तो आज हम बात कर रहे हैं टैपिट के विषय में। अक्सर क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कल एक बीट आई थी, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अब बीट को जो है भाई किसी मिस्त्री ने ही भेजा था। अब मिस्त्री ने भेजा था भाई, देखो दिल्ली और हरियाणा इन सब जगहों पे हमने देखा है कि वहाँ मिस्त्री भी जानते हैं और हम सीएनजी वाले भी जानते हैं कि क्या ट्रबल है। मिस्त्री भी समझता है भावनाओं को और सीएनजी वाला भी समझता है गाड़ी की भावनाओं को, दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि जैसे मिस्त्री देखता है सीएनजी, आफत आ गया हो, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि करंट लग गया हो। मतलब गाड़ी सीएनजी से नहीं, जैसे कोई बारूद से चल रही हो, फट जाएगा। भाई मेरे, हम कितने वीडियो में बोले हैं कि सीएनजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पेट्रोल को रोक दिया और गैस को दे दिया, इतना काम है। बाकी हर एक पार्ट्स, टोटल पार्ट्स गाड़ी का ही वर्किंग में आता है और कुछ भी नहीं है। सीएनजी से जुड़े हुए लोग भाई मेरे इतने परेशान हैं, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मिस्त्री भाई लोग कुछ भी नहीं है यार, कम से कम हमारे अंदर कमियों को ना ढूंढो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। छोटी सी बात कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि पेट्रोल को रोक देना है और सीएनजी को इंजन में दे देना है और बाकी इंजन को पचा देना है। इंजन का काम है पचाना, और जैसे ही इंजन पचा लेता है और साइलेंसर के रास्ते निकाल देता है। सिर्फ है क्या चीज़, सिर्फ है ये इतना ही कि उसको सही मात्रा में और सही तरीक़ा से पहुंचना। देखो रिड्यूसर का काम है गैस को देना, बाकी पचाना और उसको हजम करना, बाकी चीज़ों को करना। देखो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि भाई मेरे, अगर ज़रा सा गैस कम आएगा तो गाड़ी दिक्कत करेगी, ज़रा सा गैस बढ़ जाएगा तो गाड़ी दिक्कत करेगी, इतना तो सत्य है। अब आप सोचो, कम होगा तो भी गाड़ी दिक्कत करेगी, अधिक होगा तो भी दिक्कत करेगी, मतलब कि चलेगी ही नहीं। और अगर गाड़ी चल रही है, झटका मार रही है, मिसिंग कर रही है, पिकअप कम ले रहा है, तो इसका 2 ही 3 कारण है। स्पार्क प्लग ख़राब है, प्लग लीड ख़राब है, कॉइल ख़राब है, हेड का वाल ख़राब है, या कंप्रेसर डाउन है। कंप्रेसर डाउन मतलब आप मान चलो टैपिट अगर गड़बड़ करता है कब, 50,000 किलोमीटर चलने के बाद, कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर अगर चल गया है तो एवरेज कम हो सकता है उसका गाड़ी का झटका ना बंद हो तो हो सकता है टैपिट भी आपको चेक करना पड़े। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सीएनजी कोई बहुत बड़ा बारूद नहीं है और ना तो कोई बहुत बड़ा हवा है। सिर्फ इसमें क्या है कि सिर्फ समझने की बात है। और दिल्ली, मुंबई और हरियाणा के जो मिस्त्री हैं ये लोग समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, आज की तारीख में क्या है कि जो मिस्त्री इस चीज़ को समझ लेता है उसके पास काम बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक काम बढ़ जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप समझो और इस पे आप काम करो, बहुत अच्छा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेट्रोल को बंद करना है, सीएनजी को चालू करना है। है क्या डिफरेंस कि पेट्रोल में अगर करंट जरा सा कहीं से वीक है तो गाड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, लेकिन माइलेज तो गिरता है ना। समझने वाली बात है, झटका लेती है, मिसिंग करती है, लेकिन उतना एहसास नहीं होता है। लेकिन वहीं पे सीएनजी जब चालू हो जाता है तो ये महसूस होने लगता है। इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हो, जब दोनों को मिला करके जो आउटपुट निकलता है, ये बात आपके समझ में आ जाती है, तो काम ऑटोमेटिक बढ़ता है, लोग आप पे विश्वास करते हैं और आप पे भरोसा करते हैं। हम कोई बहुत बड़ा तीर तो मारते नहीं हैं। सिर्फ मेरे पास क्या है, भगवान की कृपा से, हमारे उस्ताद जी के दया से कि हमें मैकेनिकल की जानकारी है और सीएनजी की भी जानकारी है और एसी के भी बारे में मोटा मोटी जानते हैं, तो हम टन से बातों को पकड़ लेते हैं। लेकिन हम भी एक फाल्टेड आदमी हैं। हम सबसे बड़ा फाल्टेड आदमी पता है क्या है कि जो हमसे रिपेयरिंग करवाने के लिए आता है ना, पहले उसको हम जांच जरूर करते हैं कि वो रिपेयरिंग कराने लायक है या फालतू खोपड़ी खाएगा। हम देख लेते हैं खोपड़ी खाने लायक है तो तुरंत नमस्कार कर लेते हैं, अन्यथा कहते हैं भाई साहब ठीक है मैं हूँ ना। इतना ही तो सत्य है और कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं किट लगाते समय 50 तरह का सर्च करते हैं, लेकिन सही सर्च ये भूल जाते हैं कि जिसके पास हम किटिया लगवा रहे हैं वो कितना सर्च करने वाला है और कितना सर्च आज तक किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
सर्च करना सबके बड़ी बात और सबके बस की बात नहीं है। माल कमाना सबके बस की बात है, लेकिन सर्च करना और किसी सर्च पे काम करना और उस पर अमल करके फोकस करना और किसी फॉल्ट को निकाल के दूर करना, भाई साहब बड़ी बड़ी फॉल्ट तो बड़े बड़े निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा ही फॉल्ट तो अटकता है जो गले के नीचे हड्डी बन जाता है। 100 में से 1 या 2 ही गाड़ी ऐसी फंसती है जो लोहे के चने चबवा देती है। मात्र 100 में से मात्र 2 ही गाड़ी फंसती है, बाकी 98 तो राजा है। और ये गलती कभी कभी होता है और ये इत्तेफाक कभी कभी होता है। तो हम इतना ही कहेंगे कि भाई साहब आप लोग भी थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। सीएनजी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है और ना तो कोई बहुत बड़ा जादू है, सिर्फ समझने की बात है। जिस दिन आप समझ जाते हो उस दिन मज़ा ही मज़ा है। और सीएनजी से ना तो इंजन खराब होता है और ना तक कहीं कोई नौटंकी होती है। पैसा आपका है भाई, बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हो। 2 पैसा इसी बहाने अगर आप बचा के लेके जाते हो, साल भर में महीने भर में कुछ दिखता है तो जाहिर सी बात है कि हाँ अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको चलना उतना ही है भाई। देखो मैं भी कोई काम करता हूँ, कहीं आता जाता हूँ, मुझे भी पता है इस चीज़ का दर्द, मुझे मालूम है। हम साल भर में कमाने के लिए 1 लाख कमा लें और 50,000 पेट्रोल में फूंक देते, तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना निकलना है भाई, बचाना भी तो ज़रूरी है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के सीएनजी का इस्तेमाल करिए, बिंदास चीज़ है। बस सही फैसला लीजिए, सही फैसला जब लेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि सही फैसला अगर नहीं होता है तो सीएनजी में सबसे बड़ी दिक्कत यही होता है। सही फैसले की वजह से आप लोग देखिए बहुत सी चीज़ों को यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो सीएनजी में 50 निगेटिव निकल जाता है, 50 निगेटिव निकलता है सीएनजी में। हम बहुत देखे हैं। एक्चुअल में है क्या चीज़ ना, बहुत छोटा चीज़ बता रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप अखबार पढ़ते हो और अगर आपको अखबार का पहला हेडिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे न्यूज। जिसको ज़रूरत होगी वही देखेगा, जिसको नहीं ज़रूरत होगा वो नहीं देखेगा। अगर हम कह दें कि सीएनजी बहुत अच्छा चलता है तब देखो हमारे चैनल पे ना करके, हमारे चैनल पे वही लोग देखते हैं ज़्यादा वीडियो जो सीएनजी से या तो जूझे हों और या तो जूझने जा रहे हों और या तो जूझने का प्रयास कर रहे हों, बाकी नहीं देखते हैं। लेकिन यही वीडियो बनाए सीएनजी से फट जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, पहला हेडिंग बना दे, थंबनेल बना के डाल दे, भाई देखिए कड़ कड़ चलता है। साइकिल चलाने वाला भी देखेगा और अपना ज्ञान छौंकेगा हमको। अभी ये ज्ञान छौंका था बंदा, लौंडा बोला था पकाया कम करो। तुम क्या जानोगे दर्द, क्योंकि इसका दर्द तो वही जान सकता है जो इसको एक्सेप्ट करता है। हम कमेंट से समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग के अंदर ये बीमारी है स्किप करके देखने की, और वो लोग स्किप करके देखते हैं जिनको हमारे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, और वहीं कमेंट में ऐसा हक देते हैं कि हमारे समझ से बाहर हो जाता है कि इनको हम उत्तर क्या दें। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप भी थोड़ा सा कंसल्ट करिए, मज़ा आता है, अच्छी चीज़ है। 2 पैसा बचना चाहिए, और हम भागते हैं दिन भर इसीलिए तो कि 2 पैसा बचे और 2 पैसा कमाएं। तो कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। अगर हम बचाएंगे ही नहीं तो कमा के करेंगे क्या मेरे भाई। तो ये ज़रूरी है, आप भी इस चीज़ पे फोकस करो। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा करके थोड़ा सा उंगली को हिलाना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मज़ा आता है तब जब हम और आप एक दूसरे को समझते हैं। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।